पॉलिटी का जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है। देखो 2011 2023 में भी पूछ लिया भाई साहब, ठीक है। 2011 और 2023 में है, पूछ ले। क्वेश्चन है कि किन्हीं दो प्रावधान, सिर्फ दो को, किन्हीं दो प्रावधान को लिखे जो भारत को, इसको भारत को धर्मनिरपेक्ष क्या हो, धर्मनिरपेक्ष बताता हो। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो प्रावधानों को लिखें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो। सिर्फ अभी देखो, अभी तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़े हो, क्वेश्चन को समझे नहीं हो। अब तुम लोग को हम क्वेश्चन समझाते हैं पहले, इसलिए हम लिखे हैं भारत को धर्मनिरपेक्ष। तो सबसे मेन इंपोर्टेंट आता है धर्मनिरपेक्ष होता क्या है। पता, ये शब्द गलत होता है। धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, बल्कि इसके बदला, धर्मनिरपेक्ष के बदला होना चाहिए पंथ निरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष तो नहीं होना चाहिए, आदमी अपना धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। यहाँ पे धर्म का मतलब ये भगवान वाले धर्म से नहीं है। धर्म मतलब कर्म वाले धर्म से है कि तुम क्या कर्म करते हो। जैसे हम मान लो पढ़ा रहे हैं ना, तब मेरा पढ़ाने का क्या मेरा क्या धर्म है, पढ़ाना, ये मेरा धर्म है। गांधी जी इसलिए ना बोले थे कि धर्म को जो है ना कभी भी से राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो धर्म मतलब वो जो करते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वाला धर्म नहीं। धर्म मतलब कि जो हमारा कर्तव्य क्या है, वही धर्म। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है, आदमी अपने काम से अलग हो सकता है, बल्कि होना चाहिए क्या चीज, पंथ निरपेक्ष। पंथ मतलब क्या होता है, रास्ता, है ना। तो पंथ निरपेक्ष मतलब रास्ता होता है कि हमको भगवान को पाने का रास्ता क्या है। तो देखो, सबको भगवान को पाने का, है ना, जैसे स्वर्ग पाने का ये सब कहते रहता है ना, भगवान को हासिल करने का रास्ता अलग अलग हो सकता है। कोई पूजा करता है तो कोई नमाज करता है, कोई चर्च में जाता है, तो कोई क्या करता है, गुरुद्वारा में जाता है, ये उसका पंथ है। लेकिन देखोगे जितना भी धर्म का भी देखोगे ना, सबका मेन मकसद यही है, उसको मोक्ष की प्राप्ति करना। सबका जो भी धार्मिक लोग सब है, उसका जो मेन लक्ष्य देखोगे ना, तो क्या है उसका मेन लक्ष्य, मेन लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। आदमी अपना लोग क्या करते रहते हैं, हम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, तुम ईसाई के नाम पे लड़ते रहते हैं। बात क्लियर है ना। तो पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। लेकिन चलो आप किताब में दे ले है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष मतलब क्या हुआ कि भारत का जो है ना सो कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत जो है सो सभी को अपने धर्म को मानने का इलाव देगा कि तुम सिख हो तो तुम सिख को मानो, तुम बुद्धिस्ट हो तो बुद्धिस्ट को मानो, तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू को मानो, तुम मुस्लिम हो तो तुम मुस्लिम को मानो, जो भी धर्म का है उसको मानो। यानी कि भारत जो है सो किसी को ही थोप नहीं सकता है कि तुम इसी धर्म को मानो, जिसको अपना जो मानना होगा होगा। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब समझिए ना बात, धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। बात क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या कहा कि ऐसा दो गो प्रावधान बताइए जिससे लगता हो कि हाँ भारत ठीक है में धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। तुम अपना किताब वाला बता रहा है ना, तो इसी को करना है। ये पंथ निरपेक्ष हम तुम लोग को एक्स्ट्रा बता दिए हैं, इसको भी ध्यान में रखना। अगर आएगा तो तुमको ये नहीं लगेगा कि नहीं हमको इसके बारे में तो पता ही नहीं है, तो भाई सब पता है ना। तो समय बाद पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष मतलब, तो इसके बारे में जो दो गो प्रावधान है। तो देखो अपना लोग का भारत का संविधान है ना, संविधान बताए थे क्या होता है, एक नियम कानून की किताब जिसके थ्रू हमारे देश का शासन व्यवस्था चलता है, उसी को क्या कहते हैं, संविधान। तो संविधान में जो है सो भाग 3 का बात करते हैं। जैसे तुम लोग की किताब में चैप्टर ना होता है जी, तो चैप्टर होता है, तो उसी तरह से समझ लो भाग 3 संविधान के कितना भाग में, इसका बात करते हैं भाग 3। देखो भाग को जो है ना रोमन अक्षर से लिखा जाता है, इन्हें सूचना सर गलती से लिख दिया। बात क्लियर है ना, बताए ना तुम लोग को। कभी भी भाग को लिखेंगे संविधान के भाग को तो 3 में ही लिखे, मतलब कि रोमन में ही लिखेंगे।
संविधान के भाग 3 में बात करते हैं, इसमें क्या किया गया है, तुमको जो है ना फंडामेंटल राइट को हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार मतलब कि ये अधिकार जो है सो तुमको कोई नहीं छीन सकता है। तो ये जो फंडामेंटल जो है ना सो तुमको देले है अनुच्छेद जो है ना सो 12 से लेके 35 तक में देले है। भाग 3 फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, अनुच्छेद कितना 12 से 35 में देले है। इसी 12 से 35 में भाई साहब ये जो है तुम्हारा 25 से लेके 25 से 28 देखो 12-35 के बीच में रहेगा 25 से 28। इसी में बताया गया कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी को भी जो है ना अपना धर्म मानने का पूर्णतः आजादी है कि आपको जो धर्म मानना है आप मानिए। मान लो कि हम किसी धर्म का है, कोई भी धर्म का है, हम चाहते हैं मान लो कि हिंदू बनना है ना, होता है भी हाँ बनेंगे क्या, ठीक है, मान लो बनना चाहते हैं, या कोई भी धर्म का है कोई दूसरा धर्म का बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको आजादी है, हम बन सकते हैं। हाँ लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता है भाई साहब। जबरदस्ती करवाना गलत है, कानूनी अपराध है। लेकिन कोई अपना मन से इच्छा से कर सकता है तो कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। तो बात समझ में आ गया ना। तो देखते हैं अब ये हम एक्स्ट्रा बात आती है। अब चलते हैं किताबी भाषा देखते हैं कि एग्जाम में आएगा तो उसको किस तरह से लिखेंगे। ये सब समझे ना, ये सबको अपने हिसाब से जो है ना अपने राइटिंग में लिखना। देखो क्वेश्चन याद करो बुक से, क्वेश्चन याद करो जो दिए हैं क्वेश्चन आंसर उससे, लेकिन लिखो अपनी भाषा में। एग्जामिनर का मन खुश होगा एकदम, है ना। 5 के बदला 10 दे देगा 5 के बदला 10 नहीं देगा तो कम से कम 5 में 5 तो देगा ना जी। यही बात है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28। देखो आप तुमको पूरा बात क्लियर है ना कि 25 से 28 क्या है। भाग 3 अनुच्छेद को क्या कहते हैं, है ना, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। तो करा भारतीय संविधान करा अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। बताओ तुम लोग जो है मान लो हमरे से भी पूछते रहता कितने विद्यार्थी सब पूछा, हम भी बताए हैं कि आप मान लीजिए कि देखो ऐसे टीचर का तो कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप वैसे चैप्टर है तो हमको तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। टीचर का एक ही धर्म है, टीचर धर्म। विद्यार्थी का एक ही धर्म है, विद्यार्थी धर्म, ठीक है। तुम एक ही धर्म के हो, विद्यार्थी के हो, हम एक ही धर्म के हैं, टीचर धर्म के हैं, ठीक है। लेकिन बस समझाने के लिए कि कहता है कि आप हिंदू हैं तो क्यों हिंदू है, पूछ देता है क्यों हिंदू है, हिंदुओं का है। तो देखो ये जो हम लोग का जो धर्म है सो मान लो कि हिंदू धर्म जो भी है, पता इस धर्म में जो है ना तुमको सब चीज का आजादी है। इस धर्म में जो देखोगे ना, चुट्टी से लेकर के धरती से लेके जमीन से लेके पेड़ पौधा से लेकर के पत्थर से लेकर के हवा से लेकर के पानी से लेकर के सूरज आसमान से लेकर के सबको रिस्पेक्ट देता है, मीन्स पूजता है। इसलिए हमको अपना धर्म पसंद है। और सबको अपना अपना भी होगा, इन्हें कि आप मेरा पसंद है तो तुम लोग का अपना नहीं होगा, तुम लोग का भी अपना पसंद होगा। तो इसलिए हमको अपना धर्म पसंद है, इसलिए हमको हम इससे इतना प्रेम करते हैं, है ना। कोई पूछ देगा तुम हिंदू हो, क्यों हो हिंदू, काहे हो हिंदू, तो बस इसीलिए हिंदू। और जो सोचो जो मिट्टी को रिस्पेक्ट देता है, पेड़ को रिस्पेक्ट देता है, बौर पूजा होता है ना, पेड़ को रिस्पेक्ट देता है, पानी को रिस्पेक्ट देता है, सोचो वो। और जो निर्जीव वस्तु को इतना रिस्पेक्ट देता है, जैसे पत्थर हो गया, कहते रहते ना पत्थर भगवान है। सोचो जो पत्थर को रिस्पेक्ट देगा और इंसान को कितना रिस्पेक्ट देगा वो। तो इसीलिए तो हमको इस धर्म इतना पसंद है, इसीलिए तो हम इसे इतना प्यार करते हैं, ना कि कोई इस चीज के लिए उस चीज के लिए, ठीक है। इसलिए हमको इससे प्यार है, इसलिए हमको इससे प्रेम है। तो सबको अपना रहना चाहिए बात, ठीक है। तो इसलिए सबको अपना धर्म का आजादी रहना चाहिए ना, कि खाली हमको है तुमको नहीं है। भाई जब मेरा धर्म अच्छा हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता। कि कह रहा है क्वेश्चन अब आगे,
हम अपने धर्म का शांति पूर्वक ढंग से प्रचार कर सकते हैं। हम अपने धर्म का शांति पूर्वक धर्म से क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। शांति पूर्वक भाई साहब, हल्ला नहीं, ठीक है। अतः भारत धर्मनिरपेक्ष संघ है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। और तुमको अपना मानना है तो मानो। हम तो मानते हैं अपना भारत क्या है? हिंदू राष्ट्र है। कि सरकार घोषित कर देगा तब हम मान रहे हैं, अभी से मान रहे हैं, हम अभी मानते हैं। सरकार लिख देगा तब हाँ हिंदू राष्ट्र, तब ना, हम अभी मान रहे हैं, है तो है, ठीक है। दुनिया कुछ भी माने, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कि धर्म निरपेक्ष है। तुमको जो मानने का है सो मानो, हमको जो मानने का मन है हम सो मानेंगे भाई साहब, क्योंकि भारत क्या है? धर्म निरपेक्ष है, ठीक है। बात क्लियर है? तो चलो अब रहने देते हैं।